वेलकम टू जीएस कर। मेरा नाम है भुवनेश प्रताप और आज का हमारा टॉपिक है भारत का पहला सौर मिशन जिसका नाम है आदित्य L1। और आज हम करने वाले हैं आदित्य L1 मिशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। क्लियर है दोस्तों? तो आज का हमारा टॉपिक दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस टॉपिक से आने वाले सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर में क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का क्या नाम है? सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का क्या नाम है? तो आपको याद रखना है, इसका नाम है आदित्य L1 मिशन। क्या नाम है दोस्तों? आदित्य L1 मिशन। क्लियर है दोस्तों? तो आदित्य L1 मिशन क्या है? आप कहेंगे सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है। इसको हम भारत का पहला सौर मिशन भी कहते हैं जो सूर्य का अध्ययन करेगा। क्लियर है दोस्तों? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, आदित्य L1 मिशन। अगला सवाल देखते हैं। आदित्य L1 मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? आदित्य L1 मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है, इसको लॉन्च किया है इसरो ने। किसने लॉन्च किया है दोस्तों? इसरो ने। इसरो बोले तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। याद रखना दोस्तों, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो है कर्नाटक के बेंगलुरु में। क्लियर है दोस्तों? अगला सवाल देखते हैं। आदित्य L1 मिशन को कब लॉन्च किया गया है? आदित्य L1 मिशन को कब लॉन्च किया गया है? तो आपको याद रखना है, इसको लॉन्च किया गया है 2 सितंबर 2023 को। कब लॉन्च किया गया है? 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया है। तो याद रखना दोस्तों, 2 सितंबर 2023 को 11:50 पर आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। आदित्य L1 मिशन को कहां से लॉन्च किया गया है? आदित्य L1 मिशन को कहां से लॉन्च किया गया है? तो आपको याद रखना है, इसको लॉन्च किया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से और ये कहां पर है? श्रीहरिकोटा में है। तो याद रखना दोस्तों, श्रीहरिकोटा में स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र और यहीं से आदित्य L1 मिशन को 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। और आपसे पूछा जाए कि श्रीहरिकोटा क्या है, तो आपको याद रखना श्रीहरिकोटा एक आइलैंड है, यानी कि द्वीप है, और एक किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में है। तो आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया था 11:50। क्लियर है दोस्तों? अगला सवाल देखते हैं। आदित्य L1 मिशन को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया है? आदित्य L1 मिशन को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया है? प्रक्षेपण यान का मतलब होता है लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल बोले तो रॉकेट। तो किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो रॉकेट का नाम है PSLV C-57। क्लियर है दोस्तों? तो आदित्य L1 मिशन को PSLV C-57 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्तों? यहाँ पर आपको एक और दिख रहा है जिसका नाम है LBM-3। क्लियर है दोस्तों? LBM-3 रॉकेट है और इस रॉकेट से चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। क्लियर है? और फाइनली 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के साउथ पोल पर क्या की थी? सॉफ्ट लैंडिंग करी थी। क्लियर है दोस्तों? आपको ये भी याद रखना है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। क्लियर है? PSLV C-57। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। आदित्य L1 मिशन के तहत अंतरिक्ष यान पृथ्वी से कितनी दूरी तय करेगा? आदित्य L1 मिशन के तहत अंतरिक्ष यान पृथ्वी से कितनी दूरी तय करेगा? तो दोस्तों याद रखना, पहली चीज तो याद रखना कि आदित्य L1 मिशन जो है वो क्या है। आपको याद रखना है, ये एक स्पेस क्राफ्ट है, यानी कि अंतरिक्ष यान है। और ये अंतरिक्ष यान पृथ्वी से कितनी दूरी तय करेगा? तो आपको याद रखना है 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय करेगा। क्लियर है दोस्तों? तो 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय करेगा क्या? आदित्य L1 मिशन। और ये क्या है? एक अंतरिक्ष यान है, यानी कि एक स्पेस क्राफ्ट है। ऑप्शन ए इज
करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। आदित्य L1 मिशन के साथ कितने पेलोड भेजे गए हैं? आदित्य L1 मिशन के साथ कितने पेलोड भेजे गए हैं? तो आपको याद रखना है 7 पेलोड भेजे गए हैं। किसके साथ? आदित्य L1 मिशन के साथ। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि पेलोड होता क्या है, तो आपको याद रखना है पेलोड जो होता है वो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यानी कि वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरण होते हैं, जैसे कैमरा, जैसे सेंसर। अब कैमरे का काम क्या होता है, तो वो वहां जाकर फोटोज खींचेगा, और सेंसर का काम क्या है, वो वहां जाकर टेम्परेचर के बारे में या जितनी भी अदर इंफॉर्मेशन है उसको कनेक्ट करने का काम करेगा। क्लियर है दोस्तों? तो कितने पेलोड भेजे गए आदित्य L1 के साथ? तो आपको याद रखना है 7 पेलोड भेजे गए हैं। क्लियर है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट कहाँ भेजा गया है? आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को कहाँ भेजा गया है? तो आपको याद रखना है इसको भेजा गया है लैग्रेंज पॉइंट L1 पर। कहाँ पर? लैग्रेंज पॉइंट L1 पर आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को भेजा गया है। क्लियर है, और इस लैग्रेंज पॉइंट L1 को L1 पॉइंट भी कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों, तो ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट किस ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा? आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को किस ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों याद रखना इसको स्थापित किया जाएगा कहाँ पर? आप कहेंगे ये जो लैग्रेंजियन पॉइंट L1 है, क्या है? लैग्रेंजियन पॉइंट L1 है, इसके आसपास एक ऑर्बिट है जिसको कहते हैं हेलो ऑर्बिट, और इसी ऑर्बिट में आदित्य L1 मिशन को स्थापित किया जाएगा। क्लियर है दोस्तों, कहाँ पर? लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के आसपास क्या है? आप कहेंगे हेलो ऑर्बिट है, और इसी ऑर्बिट पे स्थापित किया जाएगा आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को। क्लियर है दोस्तों? अब ये जो लैग्रेंजियन पॉइंट L1 है, ये है कहाँ पर है? तो आप कहेंगे ये है सूर्य और पृथ्वी के बीच स्थित है। कहाँ पर? सूर्य पृथ्वी के बीच स्थित है लैग्रेंजियन पॉइंट L1, और इसी L1 के चारों ओर है हेलो ऑर्बिट, और इसी ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को। और यहीं से ये जो स्पेस क्राफ्ट है और इसके अंदर जो पेलोड है वो क्या करेंगे? सूर्य का अध्ययन करेंगे। क्लियर है दोस्तों, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी से लैग्रेंज पॉइंट L1 की दूरी कितनी है? पृथ्वी से लैग्रेंज पॉइंट L1 की दूरी कितनी है? तो आपको याद रखना है 1.5 मिलियन किलोमीटर है। कितनी है? 1.5 मिलियन किलोमीटर पृथ्वी से लैग्रेंज पॉइंट L1 की दूरी है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को लैग्रेंज पॉइंट L1 तक पहुंचने में लगभग कितने महीने का वक्त लगेगा? आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को लैग्रेंज पॉइंट L1 तक पहुंचने में लगभग कितने महीने का वक्त लगेगा? तो आपको याद रखना है लगभग 4 महीने का वक्त लगेगा। किसको? आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को लैग्रेंज पॉइंट L1 तक पहुंचने में। क्लियर है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना,